श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमास मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाले वीक के लिए क्या है आप लोगों की एनर्जी एंड गाइडेंस। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आप पेड रीडिंग, पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस नंबर पे मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, उसी के साथ साथ डेथ कार्ड की एनर्जी रहेगी। यहाँ पे फायर एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट की एनर्जी रहने वाली है। नंबर 10 की एनर्जी है, 10 वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कुछ यहाँ पे आप ना कुछ कंप्लीट होते हुए देख सकते हो, कुछ कंप्लीशन की तरफ में रिलेशन में कुछ आपने डिसाइड किया था, पहले कुछ मैनिफेस्ट किया था, तो यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। ठीक है, थोड़ा सा उसकी वजह से आप एग्जॉस्टेड हो, बर्डन लग सकते हो, मल्टीपल चीजों पे काम करते हुए भी दिख रहे होंगे, कुछ ऐसा बर्डन लेके अभी चल रहे हो किसी चीज का, तो आपके माइंड में बर्डन दिख रहा है मुझे कि उस चीज से आपको परेशानी हो रही है, किसी की बातों से हो सकता है, या फिर लाइफ में आप जो चाहते थे, आपकी जो डिजायर थी उसके मुताबिक चीजें नहीं हो रही है, उसका भी बर्डन लिया हुआ मुझे दिख रहा है। आप हार्डवर्क तो बहुत ज्यादा कर रहे हो, आप बहुत सारे अपने एफर्ट्स लगा रहे हो, आपकी जो सारी एनर्जी है वो एक जगह पे डाल रहे हो, बट जैसे आपको चाहिए वैसे रिजल्ट नहीं मिल रहे। ये कोई भी बातें हो सकती है, कुछ चीज आप चाहते हो लाइफ में, आपकी जो डिजायर है वो हो सकती है, आपकी जो इच्छा है वो हो सकती है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो रही, तो उसकी वजह से थोड़ा सा एग्जॉस्टेड, बर्डन, स्ट्रेसफुल आप लग सकते हो यहाँ पे। प्लस डेथ कार्ड है, डेथ कार्ड है तो यस ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। डेथ का मीनिंग यहाँ पे फिजिकल डेथ नहीं है, कुछ पुरानी चीजों को छोड़ के नई चीजें या फिर नया परिवर्तन आपके लाइफ में हो रहा है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, एक पुराने साइकिल का एंड और एक नई चीजों का आरंभ, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी नए चीज का बर्थ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कुछ कुछ घटनाएं हो सकती है, लोग भी हो सकते हैं आपके लाइफ में कि पुराने जो टॉक्सिक लोग थे, आपको जो भी लोग पसंद नहीं थे, या फिर उनकी वजह से बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा था आपको, तो वो सारी पुरानी चीजें छूट के नई चीजों का एक आरंभ होने जा रहा है आपके लाइफ में, इसका मीनिंग ये भी है। तो चलिए और भी जानते हैं, दोनों कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। एंड ऑफ द न्यू हैबिट्स भी ये हो सकता है कि आपकी पुरानी हैबिट्स को आपने छोड़ के एक नई लाइफ के लिए अपने आप की जो पूरी नई नई हैबिट्स है वो अपने अपनाई है। टाइमिंग की एनर्जी है एंड फॉलो योर हार्ट, तो ये ऑफ कोर्स फॉलो योर हार्ट, तो जैसे पुरानी चीजें आपने छोड़ी है एंड आपने बाकी लोगों की ना सुनते हुए, बाकी सोसाइटी की ना सुनते हुए, जो चीजें आपके लिए सही नहीं है, आपको लगता है कि आपके लाइफ के लिए वो सही नहीं है, तो वो छोड़ के आप आपके हार्ट की सुनते हुए आगे बढ़ रहे हो। आपके मन में जो है ना, आप आपके मन के सुनते हुए आगे बढ़ोगे आने वाले टाइम में, और ये एक परफेक्ट टाइमिंग रहेगा आपके लाइफ को आगे बढ़ने के लिए। एक एक जिसको बोलते हैं ना कि राइट टाइम, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, उस राइट टाइम का इंतजार था, तो वो आपके लाइफ में आता हुआ आपको दिखेगा, वो आप महसूस करोगे कि अभी थोड़ी बहुत चीजें आपके लाइफ में सही होने लग जाएगी, जैसे आप डिजायर करते हो, जैसे आप मैनिफेस्ट करते हो, जो आपकी इच्छा है, तो वो सारी चीजें आपकी लाइफ में होते हुए आप देख सकते हो। तो ओवरऑल मैं बोलूंगी ये एक पॉजिटिव एनर्जी है। डेथ कार्ड कभी निगेटिव नहीं होता, क्योंकि पुरानी चीजों को छोड़ के एक नए का आरंभ होता है। उसके साथ साथ 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, नंबर 10 होता है कंप्लीशन का। तो मैं मना नहीं करती हूँ कि आपके माइंड में जो भी चल रहा है, या फिर जो एनर्जी अभी यहाँ पे दिख रही है, जो गाइडेंस आ रहा है, तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल, एंजाइटी, ये सारी चीजें हो जाएगी, लेकिन किसी चीज का अगर बर्डन लिया है तो उसको छोड़ के आपको नए आगे बढ़ना होगा, एक नए की तैयारी, नए की शुरुआत आपको करनी होगी। ठीक है, आगे चलिए जानते हैं करियर और फाइनेंशियल से रिलेटेड क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। स्टाइल एंड चार्म,
दोनों भी आपके फिजिकल अपीयरेंस को दर्शाते हैं। तो आप जो भी स्टाइल करते हो जहाँ पे भी, एंड आपका जो चार्म है, लोग आपके ऑरा से मस्मराइज हो जाएंगे, आपकी बातों से मस्मराइज हो जाएंगे। आप जहाँ पे भी काम करते हो, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप हो, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, तो लोग आपकी तारीफ करेंगे। आपकी जो भी चीजें हैं वो बाकी लोगों को एक अलग वे से, जैसे एक नई शुरुआत आपके लाइफ में हो रही है जैसे मैंने बोला, तो उसका असर आपके काम पे भी पड़ेगा। एक नए वे से, एक नए तरीके से आप काम को स्टार्ट करोगे आपके, एंड उसी वे से आगे बढ़ोगे। तो आपका जो चार्म है, आपका जो स्टाइल है, उसकी वजह से लोग आपकी तरफ में अट्रैक्ट हो जाएंगे, आपकी बातों को वैल्यू देंगे, आपके काम को वैल्यू देंगे और आपकी सराहना करेंगे। कुछ अप्रिसिएशन, रिवॉर्ड, ये भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस के लिए यहाँ पे आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम में आपको मिल जाएगी। सो ये थी ओवरऑल एक पॉजिटिव रीडिंग है। आगे चलिए देखते हैं कि क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। प्रोजेक्शन एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो यहाँ पे इनिशियली आप लोगों के लिए वही गाइडेंस आया था कि आपने अपने पास्ट को पकड़ के रखा है, पास्ट की कुछ बातें, पास्ट की कुछ चीजें आपने पकड़ के रखी है, आप उसको स्टिक हो रहे हो। आप चाहते हो ये जो फ्रेम में कलरफुल चीजें आप देख रहे हो, उस आप चाहते हो आपका भविष्य ऐसे कलरफुल हो जाए, सुनहरा हो जाए, लेकिन कुछ ऐसी आदतें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपने लाइफ में पकड़ के रखी है। आप चिपक के बैठे हो उन चीजों को, और जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक ये सुनहरा भविष्य आपका नहीं होगा। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस भी वही आया है कि पुरानी चीजों को आपको छोड़ना है, तो ही जाके एक नए का आरंभ आपके लाइफ में होगा। एंड यहाँ पे प्रोजेक्शन की एनर्जी है, तो ये सपोज जो चीजें, जो बातें आप आपके माइंड में दोहराते रहते हो, जो सेल्फ टॉक आपका चलते रहता है, तो आपको अवेयर रहना है कि कौन से सेल्फ टॉक आप पकड़ के रखे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ही ज्यादा निगेटिविटी को आपने पकड़ के रखा है, और इसकी वजह से जो चीजें पॉजिटिव आपकी लाइफ में आने वाली थी, जिस सक्सेस की तरफ, जिस सुनहरे भविष्य की तरफ आप जाने वाले थे, उसमें कुछ चैलेंजेस, उसमें कुछ ऑब्स्टैकल्स आ गए हैं। तो ये हमारा खुद का ही होता है, हमारे खुद के ही थॉट्स होते हैं, हमारे खुद के ही पैटर्न्स होते हैं, बिहेवियर होते हैं, थिंकिंग होती है। हम इमोशनली बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से हम उसमें बाहर नहीं आते। एंड ये आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके ये जो फ्रेम में जो कलरफुल चीजें, कलरफुल पिक्चर आप देख रहे हो, जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हो, तो वो तभी आ जाएगा जब आप क्लिंगिंग टू द पास्ट, उस पास्ट को चिपक के ना बैठे हो, उसको छोड़ोगे, आप लेट गो करोगे। ओवरऑल आप लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि एक ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ में आ रही है। सिर्फ आप खुद कौन से कदम उठाते हो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, ये आपके ऊपर डिपेंड रहने वाला है। तो जैसे होता है ना कि हमारा खुद का भविष्य, हमारा खुद का फ्यूचर हमारे ही हाथ में होता है। तो हमें क्या पकड़ के रखना है, क्या छोड़ना है, और कैसे आगे बढ़ना है किन चीजों को लेके, ये हमारे खुद के हाथ में ही होता है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग एंड गाइडेंस। कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।